हुसैन फातिमिया से लेकर नादिर बादशाह की बाज़ार, वादी इस्लाम का रास्ता सब इसको दिखाएंगे। और ये दरवाज़ा भी लेडीज़ का है। ये दो दरवाजे बाब इमाम हसन और इमाम हुसैन लेडीज़ के लिए मखसूस हैं। बाकी जो दूसरे दरवाजे अभी तक उन्होंने सिर्फ जेंट्स के लिए खोले। मुस्तकबिल में अगर ये दरवाजे चेंज भी हो सकते हैं। ये दरवाज़ा बाब किबला कहलाता है और ये मेन दरवाज़ा है। किबले की रुख है, सिमत है, जिस वजह से दरवाज़ा है बाब किबला। ये हर रोज़े में बाब किबला दरवाज़ा ज़रूर होता है। यहाँ पे उलमा बैठते हैं जो ज़ायरीन की मदद करते हैं, यानी कोई भी शरई सवाल हो फ़ारसी और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। हरम का ये मंज़र देखने के बाद यकीनन आपको दिल की खुशी महसूस होगी कि ये तो हमने मदीने में इस तरह देखा था। शाकिर भाई आज नजफ़ फैशन में दिखा रहे हैं नादिर बादशाह की बनाई हुई बाज़ार, जो इसको आपको करेंसी आपको यहाँ सबसे अच्छी एक्सचेंज मार्केट की मिल जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर की फ़िज़ाएँ, नजफ़ अशरफ की फ़िज़ाएँ, पूरा रोज़ा, सहन, बाज़ार। इस वीडियो में आपको सारे मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अतराफ़ की तमाम वीडियो दिखाई जाएगी। सामने जब भी कोई ज़ायर किसी भी कंट्री से नजफ़ अशरफ में कदम रखता है तो इसी अतराफ़ में रहना पसंद करता है। होटल सारे इधर ही हैं, तो जहाँ से भी होटल से निकलेगा तो मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा सामने नज़र आता है। इसे देखने के बाद तमाम थकावटें दूर हो जाती हैं, दिल की हसरत पूरी हो जाती है और बहुत खुशी महसूस होती है। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनको बताता चलूँ, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ इसे शार रसूल बाब किबला कहा जाता है। इसी स्ट्रीट, इसी रास्ते पर पाकिस्तान, इंडिया और ज़्यादातर ज़ायरीन स्टे करना पसंद करते हैं, क्योंकि गाड़ियों पे आना जाना बिल्कुल सही पड़ता है और होटल के रेट भी मुनासिब होते हैं। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर भी बताता चलूँ कि बहुत सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं शाकिर भाई जब हम इराक़ आते हैं तो हम जो है किस माह में आना पसंद करें जब रश ना हो। मैं उनको ये गाइड करूँगा कि जैसे शाबान की लास्ट 15 शाबान के बाद आप जब आएंगे तो बहुत ही पुरसुकून मंज़र आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह मार्च और अप्रैल के जो माह होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, क्योंकि ज़्यादा सर्दी भी ज़ायरीन को थोड़ा सा परेशान कर लेती है। माशाल्लाह जी, सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। हुसैन फातिमिया से लेकर नादिर बादशाह की बाज़ार, वादी इस्लाम का रास्ता सब इसको दिखाएंगे। मौसम बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह पाक आप सबको नसीब करे, खुसन वो मोमिनीन जो हर वक्त कमेंट करके दुआओं के लिए कहते हैं कि शाकिर भाई हमारी पूरी फैमिली हो और हम सब मिल के आपकी वीडियो देखते हैं। तो माशाल्लाह आप सब के लिए दुआ की जाएगी कि ये दिन अल्लाह आपको भी नसीब करे। मैं समझता हूँ वो बड़ा बदनसीब है जिसके पास सेहत भी है और दौलत भी है और फिर भी नहीं आने के बहाने करता है कि नसीब नहीं है, नसीब नहीं है। नसीब में कुछ अपना हाथ भी होता है, तो थोड़ा सा अपना हिम्मत करें, आप पहुंच जाएंगे। जब आप कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मौला कुल्ले कायनात है, इनके बेटे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, तो फिर जन्नत के जवानों के सरदार जो हैं क्या दुनिया में उनकी ज़ियारत के लिए नहीं जाना चाहिए? क्या आखिरत में फिर जन्नत में उनके कदमों में तो जाएंगे, हाँ ना। बहुत ही प्यारा मंज़र आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरे रोज़ों की आपको ज़ियारत कराता हूँ, रोज़े के अंदर से भी इंशाल्लाह। ये सामने इमाम अली का रोज़ा, जिस पे गुंबस जो है सोने का, नादिर बादशाह का अशार नहीं, और जो है सोना यहाँ पे लगाया था। इससे पहले इस गुंबस का जो कलर था वो वाइट था और जो सलाम लिखा हुआ है अस्सलाम अलैका आखा रसूलिल्लाह, ये बाब किबला। ये जो गुंबस के ऊपर परचम नहीं है, इसकी भी एक बहुत बड़ी तारीख है। परचम हर रोज़े पर, हर गुंबस के ऊपर होता है। इमाम अली के गुंबस के ऊपर परचम क्यों नहीं है, ये इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताया जाएगा। जब भी आप रोज़े पे आएंगे तो हर साल आपको कंस्ट्रक्शन की कोई नई दुनिया मिलेगी। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ी जगह थी, उसे हटा दिया गया, सारा खाली कर दिया मैदान, बड़े बड़े सैन बन रहे हैं। जैसे सैन फातिमिया बन गया, 2010 से उसका काम शुरू था। उससे पहले वहाँ पे एक दस्तरखान था, होटलें थी, बाज़ारें थी, घर थे, सारे गिरा कर रोज़ा बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत खूबसूरत फ़िज़ा है नजफ़ अशरफ की।
ये रोड जो है साफ़ सफ़ा अल यमानी कहलाता है। यहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम का सहाबी जलील क़द्र यमानी असीब अल यमानी, जिसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर बैयत की थी और मुसलमान हुआ था जब रसूल खुदा ने मौला अली को यमन की तरफ भेजा था। तो सबसे पहले उस सहाबी ने मौला के हाथ के ऊपर हाथ रखा और मौला के चेहरे मुबारक को देखकर आपने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर। तो इमाम अली ने सबब पूछा तो उसने कहा कि आपके चेहरे से जो नूर टपक रहा है इसने मुझे मजबूर किया है कि मैं कलमा पढ़ूँ। तो उसके बाद मौला अली ने भी बिशारत दी कि तुम वो खुश नसीब हो जिसकी कब्र मेरे कब्र के पास होगी। ये सहन फातिमिया है, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये दरवाज़ा है। और ये भी यहाँ पर पहले बिल्डिंग और बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे, सारे गिरा दिए। अब जो है सहन की वसअत दी जा रही है। सहन उम्मुल बनीन यानी हज़रत अब्बास अलमदार की मादर गिरामी, उनके नाम पे यहाँ पर सामने उक़ूदुल ज़िवाज वल मसाइल शरइया, यहाँ पर शादी वगैरह आप करते हैं तो उसके लिए आपके यहाँ पर हेल्प की जाती है और आपके निकाह का टाइम दिया जाएगा और बहुत सारे आसान यहाँ पे आपको तरीके से निकाह पढ़ाया जाएगा हरम में। बाब इमाम हसन लेडीज़ की तरफ ये दरवाज़ा है और ये पूरा स्ट्रीट जो है रोड जो सहन है बाब क़िबला कहलाता है। ठंडे पानी की सबीलें लगी हुई हैं, मौसम के हिसाब से वो पानी वैसा ही इंशाअल्लाह ज़ायरीन को दिया जाता है। सर्दी ज़्यादा हो तो नॉर्मल पानी कर देते हैं, गर्मी जैसे शुरू हो जाती है तो पानी ठंडा किया जाता है। वैसे ही ज़ायरीन की खिदमत रहती है, एम्बुलेंस और इसके अलावा बहुत सारी आपको खिदमत यहाँ पे हरम में। अब वो चीज़ जो हरम में ले जाना मना है, लैपटॉप चार्जर ये वो, तो उसके लिए अलग से इन्होंने जगह रखी हुई है जिसमें आप जमा करके अंदर चप्पलें जमा करने की भी जगह है। ये बाबे क़िबला इमाम हुसैन। इसी दरवाज़े से जैसे आप अंदर दाखिल होंगे तो शेखुल अंसारी बहुत बड़ी शख्सियत, यानी कोई भी इस दौर का आलम दीन की सतह पे नहीं पहुंच सकता, इतनी बड़ी मंजिल या मुश्तहर नहीं बन सकता जब तक शेखुल अंसारी की कोई किताब ना पढ़ ले। बड़े बड़े उलमा मराजे इज़ाम शख्सियात, उनकी कब्रें हरम के अंदर किसी न किसी रूम के अंदर या सहन में आराम फरमा रहे। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है, उसकी भी एक तारीख़ है कि ये रोज़े का जो उन्होंने हद मुअय्यन की थी ये किसने करके दी, ये एक बहुत बड़ी तारीख़ है। चलते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के दूसरे सहन की तरफ। ये स्ट्रीट सहन इमाम रज़ा कहलाती है। सामने वाशरूम वगैरह भी हैं और लेडीज़ और जेंट्स के लिए बहुत जो है अच्छे वाशरूम वगैरह बने हुए हैं। नादिर बादशाह की बादशाह, नादिर बादशाह काशार, जिसने सोने का गुंबद चढ़ाया था, जिसने पूरा सोना लगाया, कहा जाता है 2800 टन या 28 टन सोना यहाँ पर नादिर बादशाह काशार ने लगाया था। उसी ने ये बाज़ार भी तामीर करवाई थी। उसी जो है ज़माने का नक्शा इस बाज़ार का अभी तक बाकी है, इसकी मरम्मत होती रहती है। अब थोड़ा बाज़ार का हिस्सा काट के सहन को वसअत दी जा रही है। ये सहन इमाम रज़ा है। इसी सहन के लिए 2 दरवाज़े हैं, यानी एक वाहिद सहन है जिसमें 2 दरवाजे ज़ायरीन के लिए खोल दिए जाते हैं और वक़्त खुले होते हैं। एक दरवाज़ा जिसे बाब सा बाब रज़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसका सिमत और रुख जो है इमाम रज़ा की तरफ है। ये सोने से ईरान की तरफ से मुज़य्यन किया गया है दरवाज़े को। और दूसरा दरवाज़ा बाब मुस्लिम नकील, क्योंकि वो कूफा की तरफ खुलता है, उनका रोज़ा भी उधर ही है, तो जिस वजह से बाब से मुस्लिम नकील सफ़ीर इमाम हुसैन। इसी दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये नादिर बादशाह की वो बाज़ार है जहाँ पे दुर्रे नजफ़, तबरुकात, हदिया वगैरह ज़ायरीन अंगूठियाँ सारी ख़रीदते हैं। इसी बाज़ार की भी आपको विज़िट करा देता हूँ। अब इस सहन को सहन इमाम रज़ा कहा जाता है। हर वक्त यहाँ पे खिदमत जारी होती हैं। यहाँ पर बाहर कंट्री से आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास मसलन यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या इराक़ की जो एम्बेसी आपकी कंट्री में उससे पूछें बाहर का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा एयरपोर्ट पे मिल जाएगी बासानी। उसके अलावा होटल यहाँ पे बड़े मुनासिब मिलेंगे, बड़े महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे होटल में भी वही सर्विस होती है जो हाई क्लास बड़े बड़े $200, $300, $150 से वाले में होती है। तकरीबन अच्छा से अच्छा होटल यहाँ पे $30 में आपको नॉर्मल दिनों में मिल जाएगा, खाने के साथ $35 से $40 में। बाकी जो नीचे कैटेगरीज हैं नॉर्मल वाले होटल वो $10 से $15 भी मिल जाएंगे। आप सबके लिए दुआ। ये सारी मनाज़र दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी हेल्प कर सकूं जो ज़ायरीन इधर आ रहे हैं
और जो नहीं आ सके उनको ये सारे मकामात दिखा सकें। अब मैं कोशिश करूँगा कि हर दरवाज़े से निकल के आपको एक मंज़र दिखाने की कोशिश करूँगा कि हर दरवाज़े से जैसे अंदर एंटर होते हैं रोज़े की तरफ तो किस तरह का मंज़र सामने दिखता है, वो आपको इस वीडियो में भी दिखाऊँगा। ये स्ट्रीट शारा ज़ैनुल आबदीन भी कहलाता है और साफ़ सफ़ाल यमानी, यहाँ पे भी सैन फातिमिया का पूरा एरिया है। और ये दरवाज़ा भी लेडीज़ का है। ये दो दरवाजे बाब इमाम हसन और इमाम हुसैन लेडीज़ के लिए मखसूस हैं, बाकी जो दूसरे दरवाजे अभी तक उन्होंने सिर्फ जेंट्स के लिए खोले। मुस्तकबिल में अगर ये दरवाजे चेंज भी हो सकते हैं। अब इसी सहन को जो है सहन बाब तूसी कहा जाता है। यहाँ पे सहन बाब तूसी से जब मौला अली के रोज़े से बाहर जाएंगे तो आपको वादी इस्लाम का जो हिस्सा है, जहाँ हज़ारों अंबियाओं की कबूर हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पे आराम कर रही हैं। हर शख्स चाहता है कि मेरी कब्र वादी इस्लाम में हो, क्योंकि फिशार कब्र नहीं होता। जो पहले रात में फिशार कब्र होता है, जहाँ जिसको कब्र मिल जाए तो वो फिशार कब्र कहा जाता है रिवायात के मुताबिक, उस पर नहीं होता। और मौला अली ने इस ज़मीन को ख़रीदा था, इसे वादी इस्लाम अमन अमान की सलामती की ज़मीन कहा जाता है। ये पूरा सहन यहाँ पर बाब तूसी से मुराद शाकिर भाई ये भी बता दें, शेख अबू जाफ़र तूसी बहुत बड़े मुहक्किक और आलिम दीन हैं, जिनकी हमारे शिया ने फ़िक़्ह जाफ़रिया के 4 मोतबर किताबों में से 2 मोतबर किताब उनकी लिखी हुई हैं, जिनके कब्र के ऊपर ये गुंबज़ भी है। यहाँ पे भी आज भी दरस खारिज के बड़े बड़े मुज्तहिद दर्स पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात उनको दर्स पढ़ाती हैं। ये नजफ़ अशरफ हौज़ा इल्मिया कहलाता है। इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे हर कोने पे आपको सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद हर कोने में आलिम दीन पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए देखने को मिलेगा। मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ और शागिर्द हूँ और यहाँ पे तालीम हासिल करता हूँ। ये दर्स तालीम तदरीस कुरान की, फ़िक़्ह की, उसूल की, मुख्तलिफ़ उलूम में है जो है PhD यहाँ पे मुमनीन करते हैं। यहाँ पढ़ने का तरीका बेसिक आप किसी भी कंट्री में पढ़ के आएँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। ये दरवाज़ा जिस पे लिखा हुआ है अस्सलाम अलैकुम यहाँ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। इस दरवाज़े से ही जनाजे जो है लेकर आते हैं और उसको फिर हरम की ज़ियारत करा के वापस वादी इस्लाम में तदफीन के लिए लेके जाते हैं। वादी इस्लाम की खूबसूरती है कि यहाँ पे पूरे इराक़ में जो भी वफ़ात पा जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी कब्र वादी इस्लाम में, और वादी इस्लाम को वसअत भी दी गई है। उस पर इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। ये सैन बाब तूसी है, जहाँ ज़ायरीन बैठ के बाहर अपने अंदर वाले जो गए हुए ज़ायरीन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़ायरीन की बैठने की खूब अच्छी जगह बनाई गई है। वाशरूम, ये पानी, सबील, खाना पीने का, कभी कभी शब जुमा हो इस तरह बाहर लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। जहाँ मैंने पूरे रोज़ों के तमाम सहन आपको दिखाएं, वहाँ ये लाजमी समझता हूँ कि हर दरवाज़े से एंटर होने का एक मंज़र भी आपको दिखाऊँ कि जिस दरवाज़े पे दाखिल होते हैं तो वहाँ से इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का व्यू, यानी रोज़ा इमाम हुसैन इमाम अली अलैहिस्सलाम कैसे दिखता है। इस दरवाज़े पे मैंने पहले ही बताया कि इसको बाब रज़ा भी कहा जाता है, बाब साहब भी कहा जाता है। और ये भी मेन दरवाज़ा है जिस पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस नश्र की गई है पुराने ज़माने से लेकर, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर अली इसका दरवाज़ा। जो भी ज़ायर अंदर है जाने के लिए इजाज़त से सलाम पढ़ता है तो पहले दरवाजे को, चौखट को चूमते हुए अंदर दाखिल होता है। जैसे यहाँ एंटर होते हैं आपको खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये 35 मीटर के बड़े बड़े मीनारे सोने में नक्श किए गए हैं। ये गुंबज या मीनार या ज़री इमाम अली, ये सारा सोना और चांदी से बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस दरवाजे का ये खूबसूरत व्यू है। दूसरे दरवाजे से एंटर होता हूँ तो वो किस साथ दिखता है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। ये दरवाज़ा बाब किबला कहलाता है और ये मेन दरवाज़ा है। किबले की रुख है, सिमत है, जिस वजह से दरवाज़ा है बाब किबला। ये हर रोज़े में बाब किबला दरवाज़ा ज़रूर होता है। इन दोनों जालियों में उलमा की कबूर है और यहाँ से जो व्यू दिखता है
वो आपके सामने। सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाल्लाह जी, मेरे साथ आप भी खूबसूरत ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको नसीब करें, जितने भी देखने वाले हैं जिनकी तमन्ना है कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत पे जाएं, इमाम अली अलैहिस्सलाम आप सबको आना नसीब करें। इलाही ये बाबे क़िबला का व्यू है। ये लेडीज़ का ख़ास हिस्सा है और ये जेंट्स का है। जब नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये दोनों इधर फैमिली वाले लोग बैठ सकते हैं, इजाज़त है। अंदर पानी पीने के लिए भी जगह है, कुरान मुख्तलिफ यहाँ पे आपको जो है हिदायत और मदद मिल सकती है। इन रूम में खुदाम की जो है ड्यूटी होती है, जो ज़ायरीन की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और ये वो दरवाज़ा है जिसे बाबे मुस्लिम नकील कहा जाता है। और यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। बेहतरीन नक्शकारी, बेहतरीन खिदमात, बाबे मुस्लिम इब्ने अकील सफ़ीर इमाम हुसैन के नाम का दरवाज़ा। सुबहान अल्लाह। इस दरवाजे से इस तरह व्यू दिखता है। या अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं पूरे रोज़े दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है ताकि आप घर बैठ के इमाम अली की ज़ियारत कर सकें और सलाम कर सकें। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो आगे मोमिनीन तक पहुँचाइएगा, क्योंकि मीडिया की दुनिया में इस तरह की वीडियो बनाने वाले शायद कोई हो। बाबे तूसी की तरफ ये मंज़र आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस दरवाजे पे सलाम जो लिखा हुआ है, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन इब्ने अबी तालिब। वुज़ू के लिए जगह भी मिलेगी आपको हर दरवाजे पर। इस दरवाजे पर ज़्यादातर जनाजे और मैयतों इसी दरवाजे से दाखिल होते हैं और एग्ज़िट होते हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितना खूबसूरत मंज़र आपको पेश करने जा रहा हूँ। यकीनन मुझे दुआ देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। या साहिब ज़मान अदरकी अल-अजल अजल या मौला या सैयदी। माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। दिल बाहर बाहर सा हो जाता है इस तरह मंज़र देखने को मिलता है। कभी कभी कमेंट्स में मुझे जब लोग दुआएं देते हैं बड़ा दिल खुश होता है। मेरा दिल चाहता है मज़ीद मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। मेरे लिए खुश नसीब होती है कि मैं सोए रहता हूं और लोग पीछे से कमेंट्स में मुझे दुआएं देते हैं। जब नींद से उठता हूं तो देखता हूं हज़ारों कमेंट्स होते हैं और उसमें दुआएं दुआएं होती हैं। माशाअल्लाह जी। अच्छा, इसी वीडियो में क्योंकि बना रहा हूं तो ये जगह आ गई है, मकतबे हदाया व नज़ूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्री से आते हैं और कहते हैं कि हरम इमाम अली से कुछ भी हमें कहीं कोई चीज़ मिल जाए तो ये लेडीज़ की जगह, यहाँ से अंदर दाखिल होंगे आपको हदिया मिलेगा। वो चाहे चावल मिले, नमक मिले या इस तरह कुछ कपड़ा मिलेगा। और ये जेंट्स का है। जब ख़ास दिन होते हैं सुबह के टाइम 8 बजे यहाँ पे बहुत अच्छी तबरुकात गिफ्ट मिलते हैं। यानी किसी इमाम की विलादत हो और यहाँ पे एक पूरा जश्न होता है सुबह 8 बजे असेंबली में। उसके बाद फिर यहाँ पे तबरुकात तकसीम किए जाते हैं। और यहाँ से जो ये मंज़र देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह होता है। सुभान अल्लाह। मेरे मौला, जब हम आपकी ज़ियारत करते हैं हमारा दिल बड़ा हो जाता है। और फिर यही कि हम अपने आप को बड़ा खुश नसीब पाते हैं कि हम बिला फसल आपको रसूल खुदा के बाद जानशीन मानते हैं। और जब दुनिया में इतनी परेशानियां हो जाती हैं, बस एक दर आपका और आपकी औलाद का, मोहम्मद और आल मोहम्मद और आपका दर मिलता है जिससे मदद मांगने को दिल करता है और फिर हर दुआ कबूल भी हो जाती है जो मांगी जाए। ए मेरे अल्लाह, हम जब मरें तो हमें ज़ियारत इमाम अली अलैहिस्सलाम, औलाद इमाम अली रसूल खुदा, बीवी सैयदा और उनके औलाद की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमा।
इलाही आमीन। और हमें मशहूर कर मौला मुश्किल कुशा के पहलू में और उनके अंसार में, इलाही आमीन। अंदर भी चलते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाने जा रहा हूँ। बड़े बड़े खूबसूरत कारपेट होते हैं, कालीन होते हैं, माशाल्लाह जी। ये मंजर देखने के बाद यकीनन शाकिर अली नजवी को ज़रूर दुआ देंगे आप कहेंगे कि कोई शख्स है जो हक अदा कर रहा है नजफ अशरफ रहने का, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन होता है ये सारी मनाजिर आपको दिखाने के बाद कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी रोज़े के अंदर एक दरवाज़ा है जिसे मदरसतुल अलगरविया, हालात इस दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन जो दर्स और तदरूस, जो नजफ अशरफ में सबसे ज़्यादा दीनी दर्स और तदरूस का जो सिलसिला होता है, इसी जगह पे इसको मदरसा अलगरविया कहा जाता है। और यहाँ पे शेख बाकिर इरवानी हज़ारों जो है उलमा को दर्स देते हैं और वो ख़ुद भी मुज्तहिद हैं, बहुत बड़ी मंजिल पे फायज़ हैं और बहुत बड़ी शख्सियात यहाँ से फैज़याब होती है। नजफ़ अशरफ हौज़ा इल्मिया है और ये हौज़ा इल्मिया जो है इस नजफ़ को और चार चांद लगाते हैं कि इमाम के पहलू में मुख्तलिफ़ इल्म पढ़ाए जाते हैं जो आले मोहम्मद से सीखे गए। जनाजे यहाँ पर इसी जगह पर जनाजे जो हैं हरम में, जिनकी जनाज़ नमाज, कोई कहता है कि हमारी जनाज़ नमाज हरम इमाम अली में हो, तो ये एक मदरसा इमाम हज़रत इमरान के नाम से। ये गिरिया जनाजे पे नहीं, मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद पे की जा रही है। मजलिस पढ़ाई जा रही है मौला हुसैन के मसाइब, शहजादे अली अकबर के, बीबी सकीना के, बीबी ज़ैनब आलिया के, और उसके रोने का जो सवाब वो हदिया किया जाता है मैयत को। सुभान अल्लाह, हर दरवाज़ा एक दरवाज़ा दूसरे दरवाजे से खूबसूरत नज़र आता है, जैसे कि आपको वीडियो में देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर जहाँ पे जब भी शहादत होती है, इस मिंबर पे विलादत और शहादत के फ़ज़ाइल और मसाइल पढ़े जाते हैं मुनासबत के हिसाब से। और यहाँ से ये खूबसूरत सलाम सोने के दरवाज़े को देखने को मिलते हैं। माशाअल्लाह जी। अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ये फानूस कुछ ज़माने में मौला अली अलैहिस्सलाम के गुंबज के नीचे होता था, अब वो नया फानूस ले आ गया तो ये फानूस यहाँ पे नस्ब किया गया। ये सैन का नया हिस्सा है। ये चांदी का दरवाज़ा, सोने का दरवाज़ा। इस वीडियो के अंदर पूरे दरवाजे देखना हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से एक और ऐसा दरवाज़ा, जब नादिर बादशाह काशार पहुँचा नजफ़ अशरफ, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैंने मुख्तलिफ वीडियो में बताई है। ये दरवाज़ा जहाँ से दाखिल होने जा रहा था तो इसी कोने पर पिछले ज़माने में नाबीने और माजूर बैठे हुए थे, आँखों के, जिनकी नज़र बीनाई ख़त्म हो गई थी। तो नादिर बादशाह ने इनसे अंदर दाखिल होने से पहले जब इन पे नज़र पड़ी तो कहा कि तुम लोगों को इमाम अली ने आँखों नहीं दी हैं, लोगों से क्यों भीख मांग रहे हो उधर इमाम अली पर बैठ के। मैं कहाँ था, वहाँ मन्नत मांगी और मौला ने पूरी की, और मैं यहाँ आया हूँ ज़ियारत के लिए, तुम यहाँ बैठ के मौला से नहीं मांग पाते।
कल सुबह तक अगर आंखें नहीं मिली तो सबकी यहाँ पे खून रेजी होगी, सबको कत्ल किया जाएगा। पूरी रात रोए और उनको आंखें मिली। मौला अली ने कहा आंखें कैसे मिली? कहा जिस तरह आज रात मांगी। तो नज़ार बादशाह ने कहा कि भाई तुम्हारे मांगने में खाता है, इनके देने में नहीं। तो ये दरवाज़ा है जहाँ नादर बादशाह ने नाबीनों को आग दिलाई। यहाँ जरी नज़र आती है बड़ी खूबसूरत। सामने मेरे मौला मुश्किल कुशा की जरी मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब। चलते हैं सैन के दूसरे हिस्से। बड़ा खूबसूरत रोज़ा है। इस रोज़े की दरो दीवार को देखकर यकीनन आपका दिल बाहर बाहर सा हो जाएगा। यहाँ पे उलमा बैठते हैं जो ज़ायरीन की मदद करते हैं, यानी कोई भी शरई सवाल हो फ़ारसी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अब जब अंदर जाते हैं तो जाते वक्त ये एक खूबसूरत टुकड़ा देखने को मिलता है। शाबान के अयाम है तो यहाँ पे विलादतों का बैनर नस्ब की गया। इसी तरह शहादत भी आती है तो मुख्तलिफ बैनर चेंज होते रहते हैं। और यहाँ से जब इंटर होते हैं तो जो मंज़र देखने को मिलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मौला मुश्किल कुशा मेरी मदद फरमा। जो लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिस नियत से, उसे कबूल फरमा। और जो देख रहे हैं उन सबके सलाम कबूल फरमा। शुक्र। चौखट को चूम के लोग दाखिल होने से पहले सलाम पढ़ते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, इज़्न दुखूल पढ़ते हैं। माशाअल्लाह जी। लो अन्न समावात वल अर्ज़ीन वज़अतुहा फ़ी कुफ़्फ़तिन वज़अल ईमानु अला कुफ़्फ़तिन लन यहज्ज ईमानु अली मिस्लु अलियन कफ़ीकुम कमसलिल कअबा अल मस्तूरा नज़रु इलैहि इबादा वल हज्जु इलैहि फ़रीज़ा। ये हदीस रसूल खुदा की नक्श की गई है। वो यहाँ से अंदर इंटर होते हैं। अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीर अल मोमिनीन। मेरे मौला मुझ समय तमाम देखने वालों की और ज़ियारत करने वालों की ज़ियारत कबूल फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। हरम का ये मंज़र देखने के बाद यकीनन आपको दिल की खुशी महसूस होगी कि ये तो हमने मदीने में इस तरह देखा था। शाकिर भाई आज नजफ़ फैशन दिखा रहे हैं। माशाल्लाह ये अम्ब्रेला जो मदीने मुनव्वरा में एक मंज़र पेश करती हैं खूबसूरत, वो नजफ़ अशरफ अल्लाह के वली मौला मुश्किल कुशा रसूल खुदा के दामाद हसन हुसैन के बाबा के रोज़े पर भी इस तरह ये अम्ब्रेला का ये खूबसूरत मंज़र आपके सामने। वाओ माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Wow, so beautiful. इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने जिस बाज़ार का मैंने जिक्र किया, जिसको नादर शाह बादशाह ने तामीर करवाया था, अभी तक उसी नक्शे पे बाकी है। ये इतनी बड़ी बाज़ार है कि यहाँ पे ज़ायरीन के लिए बेहतरीन तबर्रुकात मौजूद है। दाखिल होते ही इतर की दुकान होती है, दहीन मिठाई की दुकान, इतर, बुखूर, तस्बीहात, दुर्रे नजफ़, सबसे बेहतर अतर वाइट ऊद, ऊदुल अबियद, ऊदुल सुंदुस, रसासी, ये बेहतरीन ऊद होते हैं। स्टोन में से दुर्रे नजफ़, अकीकुल यमानी,
जो जिगर का कलर जिसका होता है, और फिर फेरोज़ा, याकूत, और नीलम को ज़फ़ीर कहते हैं, पुखराज। ये तबर्रुकात की मुख्तलिफ दुकान जो ज़ायरीन चलते हैं। खजूर वगैरह भी मिल जाती हैं, अंजीर मिल जाता है। रियल गोल्ड भी है यहाँ पर। यहाँ का जो दीनार का रेट है, पाकिस्तानी 1000 पे 5000 दीनार इराकी, इंडियन 1000 पे 16000 से 16500 इराकी, और यूएस डॉलर जो है वो लेकर आने का फ़ायदा है। चाहे किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो, यूएस डॉलर यहाँ पर एक फ़िक्स रेट है जिस पे आपको $100 पे 1,50,000 दीनार मिलेंगे। इंडियन पैसन से जो आपको रेट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। पाकिस्तानी या दूसरी आप पाउंड भी लेकर आएँ, यूरो भी लेकर आएँ, बहुत आपको कम रेट मिलेगा। मगर आप जब यूएस डॉलर लेकर आएंगे, क्योंकि वो सख्ती से यहाँ पर सबके ऊपर एक कानून है कि यूएस डॉलर का जो रेट है वो कोई भी कम ना देगा ना बढ़ा के देगा। 150 दीनार जो देगा हर दुकान वाला यूएस डॉलर का आपसे ख़रीदेगा, मगर इसकी जगह पे आप पाउंड या यूरो देंगे तो वो आपको मना कर देंगे, रेट नहीं मालूम होने की वजह से आप बहुत कम रेट देंगे। चादरें वगैरह, शाल, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अब मैं ये मुहैया नहीं कर सकता कि यहाँ पर कौन सा आपको शॉप बताऊँ जिससे दुर्र नजफ़ ख़रीदेंगे। दुर्र नजफ़ जो है स्मॉल साइज़ का 5000 दीनार का, थोड़ी सी बड़ी साइज़ का 10,000 दीनार का, और जिससे भी बड़ा होगा, जिससे वज़न के हिसाब से आपको 15,000 दीनार, 20,000 दीनार, 25,000, फिर अगर वो रिंग में होगा तो वो चांदी के रेट के हिसाब से बढ़ता जाएगा उसका रेट। तो ये मुसल्ले की बेहतरीन दुकान है, यहाँ पे मुसल्ला वगैरह ख़रीद कर सकते हैं। कपड़ा बहुत अच्छा होता है, चीज़ें मुनासिब रेट में होती हैं, अच्छी होती हैं। ये बैग की दुकान है, बैग वगैरह जो खरीदते हैं। कफ़न की दुकान है, करबला से ले लें, कफ़न अच्छा है। करबला में मकाम अली अकबर पे आपको कफ़न, पाकिस्तानी शॉप है वहाँ पे, बहुत अच्छा मिल जाएगा सस्ते रेट में। अच्छे से वही कफ़न दूसरी जगह पे महंगा मिल जाएगा और कफ़न का पता भी नहीं चलेगा। कफ़न 2-3 किस्म के, एक ज़ाफ़रान का लिखा होता है और एक जो खाके शिफा से। जो ज़ाफ़रान पे लिखा होता है वो हाथ से और बगैर मशीन से, दोनों में फ़र्क होता है रेट का। जो हाथ से लिखा होता है वो थोड़ा महंगा होता है, वो अच्छा होता है। हम वो इमाम के चाहने वाले हैं जो अपना कफ़न सफ़र में ख़रीदते हैं। हालांकि जब सफ़र में लोग जाते हैं तो सदक़े देते हैं, और हम अपने कफ़न यहाँ से ख़रीदते हैं मुसाफिर होते हुए। एक दिन बरहक के जाना है, अगर अपना ख़रीदा हुआ मस्त किया हुआ कफ़न अपने मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीब और क्या हो सकती है। ये बाज़ार बहुत बड़ी है, इसके दोनों तरफ में भी बाज़ार ओपन है, वो भी बड़ी मार्केट। कपड़ा बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। ये जो जुब्बा पहना होता है जिसे हम दिशदाशा कहते हैं, ये भी मिल जाएगा। चप्पलें, शूज़, पूरी मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी सी आपको देखने को मिलेगी। अल्लाह पाक आप सबको शाह नजफ़ की ज़ियारत नसीब करे। नादर बादशाह की बनाई हुई बाज़ार जो इसको आपको करेंसी आपको यहाँ सबसे अच्छी एक्सचेंज मार्केट की मिल जाएगी। अगर आप पाउंड, यूएस या फिर डॉलर, यूरो कुछ भी लेके आते हैं, इस बाज़ार में आपको अच्छे से अच्छा रेट मिलेगा। मगर आपसे ये कहूँगा, फिर भी आप पाकिस्तान से या किसी भी कोने से आएँ, कोशिश करें यूएस डॉलर लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हबीबी। ये सारी एक्सचेंज की मार्केट है पूरी। डॉलर भी ख़रीद सकते हैं और दे भी सकते हैं, एक्सचेंज भी करा सकते हैं। जो सिम कार्ड है वो आपको जैन की, आसिया सेल की बहुत अच्छे से रेट में मिल जाएगी। वीकली आपको 12,000 दीनार से 15,000 दीनार तक मिल जाएगी, जो पाकिस्तानी 3,000 और इंडियन 2,000 बनते हैं।
दूसरी तरफ भी शार ज़ैनुल आबिदीन, शार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, शार ज़ैनुल आबिदीन, ये बाज़ार नजफ़ है। बहुत सारी दुआएं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी।